आप दुनिया में रोज जीतते हो, फिर भी हारा हुआ क्यों महसूस करते हैं? शायद आप गलत जंग लड़ रहे हैं। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो दूसरों को हराना चाहते हैं और दूसरे जो खुद पे जीतना चाहते हैं। इसीलिए रामायण में दो शब्द बार बार आते हैं, एक विजय जो दूसरों पे होती है और एक जय जो खुद पे होती है। डर लग गया फिर भी खड़े रहे, वो है जय। क्रोध आया फिर भी क्रोध नहीं किया, वो है जय। अहंकार आया फिर भी विनम्र रहे, वो है जय। शायद इसीलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी को विजय हनुमान ना कह के जय हनुमान कहा। जय हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आज न्यूरो साइंस ने भी साबित कर दिया, सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं है जो दूसरों को कंट्रोल करे, सबसे पावरफुल इंसान वो है जो खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर पाए। और यही तो सिखाते हैं हमारे हनुमान जी, इतनी शक्ति होने के बावजूद भी इतने विनम्र। स्टैनफोर्ड का एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जो बच्चों के साथ किया गया। बच्चों के सामने मार्शमेलो यानी चॉकलेट रखी गई और बोला गया 15 मिनट तक जो नहीं लेगा उनको 2 मिलेगी। 20 साल बाद उन्हीं बच्चों पे वापस एक्सपेरिमेंट किया गया और जिन बच्चों ने वो इम्पल्स कंट्रोल किया था वो ज्यादा सक्सेसफुल थे, वो ज्यादा हेल्दी थे और वो ज्यादा खुश थे। यानी खुद को रोक पाना ही असली ताकत है और यही है असली जय। बाली के पास वरदान था, सुग्रीव के भाई, जो भी उनके सामने आएगा उनकी आधी शक्ति उनमें आ जाएगी। जब हनुमान जी के सामने उनका युद्ध आया तो हनुमान जी अगर चाहते तो एक ही झटके में उनको खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? हर एक जगह पे शक्ति का इस्तेमाल जरूरी नहीं होता है, कहीं पे शक्ति ना यूज करना ही समझदारी होती है। हनुमान जी हमें क्या सिखाते हैं? हर बार शक्ति से युद्ध नहीं जीते जाते, कभी विनम्रता भी युद्ध जिता सकती है। राम जी जब पहली बार हनुमान जी को मिलते हैं तो उनको तुरंत पहचान लेते हैं कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये ज्ञान और गुणों का महासागर है। हनुमान जी के शब्द ही उनकी पहचान थे। आजकल हम लोग इम्प्रेस करना तो जानते हैं लेकिन कनेक्ट करना भूल गए हैं। हनुमान जी कम बोलते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं। हम लोग बहस जीतना चाहते हैं, हनुमान जी संबंध जीतना सिखाते हैं। यही हमें सीखना हनुमान जी से कि कैसे दिलों को जीता जाए। ध्यान से देखिए, हनुमान जी कभी राजा नहीं बने, लेकिन जिनके साथ खड़े हुए उनको राजा बना दिया। सुग्रीव जी, विभीषण जी और हमारे प्रभु श्री राम। ही इज नॉट अ किंग, ही इज अ किंग मेकर। कुछ लोग राजगद्दी पे बैठते हैं और कुछ दिलों पे राज करते हैं। हमारे हनुमान जी कुछ ऐसे ही है। भगवत गीता का कर्मयोग अध्याय 3 श्लोक 25, सक्ताः कर्मण्यो विद्वांसो। अज्ञानी लोग फल की इच्छा से काम करते हैं, जबकि ज्ञानी लोग फल में आसक्ति ना रख के लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं। हनुमान जी हमें क्या सिखाते हैं? हमेशा दूसरों की मदद करें, हमेशा दूसरों का कल्याण सोचें, और यही है किंग मेकर। नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में रहे। जब पत्रकारों ने उन्हें पूछा कि आप इतने साल जेल में रहे तो आपके जेलरों के प्रति आपको घृणा नहीं आई, उनका उत्तर क्या है? अगर मैं उनके प्रति घृणा या क्रोध रखूंगा तो जिंदगी भर में उनका कैदी रहूंगा। और समझने वाली बात तो यह है कि जब वो राष्ट्रपति बनते हैं तब शपथ समारोह में उन्हीं जेलरों को वो आमंत्रित करते हैं, अहंकार से नहीं, विनम्रता से। और यही है सच्ची जय। हनुमान जी हमें यही तो सिखाते हैं। हर एक जगह पे शक्ति जरूरी नहीं है, कभी कभी विनम्रता भी हमें जिता सकती है। लोग पूछते हैं पावरफुल कैसे बने? हनुमान जी कहते हैं पहले विनम्र बनो। क्यों? ज्ञान बिना विनम्रता अहंकार बन जाती है, शक्ति बिना सेवा विनाश बन जाती है, और सफलता बिना संस्कार खालीपन बन जाती है। जय हनुमान। ये जयकार हमें क्या याद दिलाती है? ये जयकार हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी जीत दुनिया पर नहीं, खुद पर जीती जाती है। याद रखिएगा, हनुमान चालीसा रटने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। जय श्री राम।